ह्यूमन बॉडी सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। वो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इसे मैं इतने अच्छे से समझाने वाली हूँ और इसके लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी, इसलिए आप इसको पूरा देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। देखिए, ह्यूमन बॉडी सिस्टम जो मिलकर बना है वो 8 प्रकार के सिस्टम से बना है, जिसमें सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए व्हाट इज डाइजेशन, पाचन है क्या। एक्चुअली जब हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं उसका सिंपल फॉर्म में चेंज होना बाय एंजाइम के थ्रू उसका सिंपल फॉर्म में चेंज होना, दैट इज डाइजेशन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने जैसे कुछ भी खाना खाया तो वो अभी किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और जैसे ही एंजाइम ने अपना वर्क किया और वो चेंज हो जाएगा आपका सिंपल फॉर्म में। द प्रोसेस ऑफ फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए कि हमने कोई दाल खाई, ठीक है, दाल में क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन को एंजाइम क्या करेगा, एक एंजाइम, सबके लिए अलग अलग फंक्शन है। एक एंजाइम है एरेप्सिन, तो एरेप्सिन एंजाइम ने क्या किया, प्रोटीन को चेंज कर दिया एमिनो एसिड में। किसमें चेंज किया, प्रोटीन को। जो हमने दाल खाई थी उसमें प्रोटीन था, प्रोटीन को एरेप्सिन एंजाइम ने किसमें चेंज कर दिया, एमिनो एसिड में। दैट इज डाइजेशन। मतलब ये हो गया प्रोटीन आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और एंजाइम के बाद वो खाना जो था सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया, तो ये कहलाता है डाइजेशन या पाचन। आ रहे समझ में। सपोज दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले एग्जाम्पल से मैं समझा दूं फिर पूरी प्रोसेस समझाऊंगी। मान लीजिए आपने कुछ भी फैट खाया, मीट या कुछ भी ऐसा फैटी चीज खाया, तो एंजाइम ने क्या किया, उसको फैटी एसिड में चेंज कर दिया। ठीक है, फैटी एसिड में। ठीक, एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। स्टार्च को सिंपल शुगर में बदलना। अब ये कौन करेगा, एंजाइम करेगा। कौन सा एंजाइम करता है इसको, टाइलिन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। टाइलिन एंजाइम जो है, स्टार्च कैसा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जटिल अवस्था में, ठीक है, उसको सिंपल शुगर में किसने बदल दिया, टाइलिन एंजाइम में। तो ये होता है डाइजेशन। टाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है। तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है सलाइवा में, लार ग्रंथि में, जो हमारे माउथ में लार होती है वहां पे सलाविया में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आया समझ में, फिर से देख लीजिए कि डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का, फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स का एंजाइम के थ्रू सिंपल फॉर्म में चेंज करना डाइजेशन कहलाता है। सैंपल से मैंने बताया, आपने प्रोटीन खाया, दाल खाई, उसको एरेप्सिन एंजाइम ने अमीनो एसिड में चेंज कर दिया। आपने फैट खाया, उसको फैटी एसिड में चेंज कर दिया। ठीक है, आपने स्टार्च का कुछ खाया, स्टार्च को सिंपल शुगर में बदल दिया टाइलिन एंजाइम ने। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म किस में बदल रहा है, सिंपल फॉर्म में। और यही जो है इसका जो न्यूट्रिशन है ना, बॉडी में हमारा ऐसा नहीं कि हम खाना खाया हमको बॉडी खाना से हमको एनर्जी मिल गई, नहीं। खाने को पहले चेंज किया एंजाइम ने, उसके बाद जो उसका न्यूट्रिशन हमको मिलता है, जो चेंज हुआ है, जो सिंपल फॉर्म, उससे हमें शरीर में न्यूट्रिशन मिलता है, और जिसको ब्लड सेल्स या ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट करती है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, डाइजेशन प्रोसेस है, वो पूरे 5 स्टेप में होती है। ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रिएशन। ठीक है, ये स्टेप में होती है, तो इनको आप समझेंगे। अच्छा, ह्यूमन बॉडी जो है वो, अगर आपको ह्यूमन बॉडी का जो फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट रोल प्ले करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल से लेकर आपकी कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये पूरा मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। पहले हमने डाइजेशन समझा, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो it consists of alimentary canal and some digestive gland is called digestive system.
एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ना, जो ग्लैंड्स होती हैं हेल्प करती हैं, मैं सब ये बताऊंगी। ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं और एंजाइम सिक्रेट करती हैं, इससे ये भी रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अभी समझ लेंगे कि करके। तो पहले हम लोग देख ले एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल किस किस से मिलकर बना है, इनसे भी थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ में जो भी है आपकी, टीथ है, टंग है, ईसोफेगस है। ईसोफेगस फूड पाइप, दो टाइप की पाइप होती है ना, फूड पाइप और विंड पाइप। तो यहाँ पर फूड पाइप की बात करेंगे। ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, ये सब मिलकर आपका बनता है एलिमेंट्री कैनाल। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम लोग दो टाइप के ग्लैंड्स पढ़ेंगे, लिवर और पैनक्रियास। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमने लिवर जो है कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में। ग्लैंड अगर पूछा जाए तो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की लिवर है। ठीक है, पैनक्रियास है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। पैनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है, जो कि आपके किसके लिए वो होता है, डायबिटीज। डायबिटीज है ना, अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है तो डायबिटीज हाई होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है तो डायबिटीज लो होता है। तो ये पैनक्रियास सिक्रेट करती है, ये भी डिटेल में बताऊंगी, है ना। और फिर लिवर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा सिस्टमैटिक पढ़ ले। एलिमेंट्री कैनाल टीथ और टंग से मिलकर बना होता है। तो टीथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको मालूम होनी चाहिए कि टीथ का क्या है। तो टीथ से जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से, टीथ का काम क्या है, मेनली जो है खाने को, आपने कुछ भी फूड खाया उसको छोटे छोटे फॉर्म में, टुकड़ों में चेंज करना, इसकी फंक्शन है। टीथ से आपको ये पूछ सकता है कि टीथ ना 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर्स, कैनियंस, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं टीथ। इंसीजर का यूज होता है कटिंग, किसी भी खाने को कट करने के लिए। कैनियंस का होता है टेयरिंग, किसी चीज को छीलने के लिए। ठीक है, प्रीमोलर, प्रीमोलर टेयरिंग और च्यूइंग बोल सकते हैं, च्यूइंग के लिए होता है, किसी भी चीज को चबाने के लिए। और मोलार जो होता है च्यूइंग प्लस ग्राइंडिंग, किसी भी चीज को चबाने और प्लस उसको बहुत और बारीक करने के लिए, पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, तो मोलर होता है। ठीक है, इंसीजर कटिंग, कैनियंस टेयरिंग छीलना, प्रीमोलर च्यूइंग, और मोलार जो होता है च्यूइंग प्लस ग्राइंडिंग, इसके लिए होता है। ये टीथ में भी 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो टीथ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और क्वेश्चन, बस ये आपको ध्यान रखना है। और ये कि नॉर्मली 6 to 8 मंथ्स में जो टीथ है वो आने लगते हैं। मैक्सिमम टीथ किस में होता है, हॉर्स में जो है 44 टीथ पाए जाते हैं, मैक्सिमम होता है। ह्यूमन का तो आपको पता ही है कितने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टीथ के बारे में पूछ सकता है बस। और जो, हाँ, एक चीज क्वेश्चन आता है इसका, जो टीथ का जो एनामल है, एनामल पाया जाता है टीथ में, वो शरीर का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है, एलिमेंट होता है एनामल, बोन्स नहीं। अगर हार्डेस्ट बोन पूछता है तो वो जॉ बोन है, माउथ में ही होती है, जॉ बोन होती है, वो हार्डेस्ट बोन है। लेकिन तत्व अगर पूछता है तो वो टीथ एनामल है। आ रहा समझ में? तो ये आपके एग्जाम के हिसाब से। अब हम लोग टंग के बारे में देख लेते हैं। टंग से जो क्वेश्चन जो ज्यादा बनता है, मतलब मैं आपको सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट चीज कॉम्पिटेटिव के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है आपको पूरा बायोलॉजी मास्टरी करना, लेकिन जितना भी बता रही हूँ उसमें आप इतने मास्टर तो हो जाओगे कि आप एग्जाम के लिए कुछ कर लोगे। ठीक है, चलिए टंग के बारे में देखते हैं। तो टंग में ना टेस्ट बर्ड पूछता है। टंग का काम क्या है, मेनली टेस्ट करना। तो मैं आपको उसका टेस्ट बर्ड थोड़ा सा ऐसा बना के बता दे रही हूँ कि जो है इसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो बताता है स्वीट को, ये सॉल्ट, मिडिल पार्ट बताता है सोर, और लास्ट पॉइंट बताता है इसका बिटरनेस, बिटर। ठीक है, मीठा, नमकीन, जो भी है, खट्टा, और जो भी कड़वापन। तो ये टेस्ट बर्ड होते हैं। ठीक है,
फ्रंट पार्ट ये बताता है, इसका सेकंड पार्ट सॉल्ट बताता है, मिडिल पार्ट सोर, और इसका जो सबसे पश्च भाग होता है, लास्ट होता है, वो बिटर बताता है। तो टेस्ट वर्ड आपको याद रखने हैं, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो टंग से रिलेटेड ये है ना। फिर हमने टीथ पढ़ लिया, टंग पढ़ लिया। अब माउथ में देखेंगे। माउथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि या सलाइवा, ठीक है। तो सलाइवा से जो है एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन और एमालिस, ये दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा टाइलिन पूछा जाता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, ये जो भी होता है स्टार्च आप खाते हो, स्टार्च को ग्लूकोज या सिंपल शुगर में बदलता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है। सलाइवा का पीएच याद रखेंगे। सलाइवा का पीएच होता है 6.8, मतलब ये एसिडिक होता है। जो भी पीएच में अगर आपका यहाँ पे 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, 7 से ज्यादा होता है पीएच तो वो होता है बेस या क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, अम्ल होता है। तो सलाइवा का पीएच क्या, 6.8 याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा है। और सलाइवा का डेली सिक्रेशन होता है 1.5 से 2 लीटर पर डे, ठीक है। इतना सिक्रेशन होता है सलाइवा से, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो टाइलिन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइलिन एंजाइम, जो स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज करता है। सलाइवा है ना, सलाइवा लार ग्रंथि, लार, ठीक। ये अब हम लोग आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। टंग, टीथ, माउथ के बाद अब हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। डाइजेशन प्रोसेस, क्वेश्चन आ सकता है आपको, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है माउथ में और डाइजेशन जो है कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, या छोटी आंत। यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी होता है, ठीक है। तो देखिएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो डाइजेशन में 5 प्रकार के एंजाइम रोल प्ले करते हैं। वेरी वेरी आईएमपी है, 5 टाइप के एंजाइम, आपको इसे याद भी रखना है। आप इसे एक स्माइल का फेस बना लीजिए, और यहाँ मैंने लिख दिया स्माइल। क्या लिख दिया, स्माइल, ठीक है। आई को आप वो कर लो, साइलेंट कर लो, और एल में मैंने स्क्वायर लगा दिया, स्माइल, ठीक है। इससे हम एंजाइम याद कर सकते हैं, 5 प्रकार के एंजाइम। ऐसे याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप ऐसा याद कर लीजिए स्माइल से। तो ऐसे देख लेते हैं, ये एंजाइम वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, डाइजेशन के लायक बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हो गया आपका, सबसे पहला एंजाइम होता है सुक्रेस, सेकंड ऐसे सुक्रेस, एम से माल्टेज, आई को साइलेंट रखना है, एल से लाइपेस, फिर एल से लैक्टेस, और ई से होता है एरप्सन, ठीक है ना, कितना आसान। ये 5 प्रकार के एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। कैसे, एक ही जगह आपको ओ करना है, ठीक है। सुक्रेस क्या करता है, ये सुक्रोज, ठीक है, जो कि ग्लूकोज पाया था, सुक्रोज को चेंज करता है ग्लूकोज में, ठीक है। माल्टेस क्या करेगा, माल्टोज को, देखिए बस एक ही जगह में ओ लगाना है, माल्टोज को चेंज करता है ग्लूकोज में। लाइपेस क्या करता है, लाइपेस थोड़ा सा अलग फंक्शन है, ये ऐसा नहीं करते लाइपोज, है ना। लाइपेस क्या करता है, ये फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है। क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है। लैक्टेस, ये भी चेंज होगा ए से, क्या करेगा, ये लैक्टोज को काय में चेंज करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज में, ठीक है। और एरप्सिन भी थोड़ा सा अलग है। एरप्सिन क्या करता है, ये चेंज करता है
प्रोटीन को एमिनो एसिड में। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने बताया एंजाइम, और आपको लर्न करने का तरीका भी बता दिया। ठीक है, स्माइल वर्ड याद करेंगे। एस से हो गया सुक्रेज, एम से माल्टेज, एल आई को साइड में ले लेंगे, एल थोड़ा क्या आई को नहीं लेंगे। एस से हो गया सुक्रेज, एम से हो गया माल्टेज, एल से हो गया, एल को 2 बार लेंगे, एल से हो गया लाइपेस, फिर एल से हो गया लैक्टेस, और ई से हो गया एरप्शन। ठीक है, सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज, लैक्टेस, एरप्शन, ये 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। ये चेंज क्या करता है? ए को ओ में बदल देना, सुक्रोज को ग्लूकोज में, माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में, लाइपेज फैट को फैटी एसिड या कभी कभी बोल देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज में, और एरप्शन चेंज करता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में। ठीक है, जो भी पल्सेस वगैरह खाते हैं उसका जो प्रोटीन है वो एरप्शन उसको एमिनो एसिड में बदल देता है। ठीक है, यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो भी डाइजेस्टिव जो भी है अपना ये न्यूट्रिशन है, ये एब्सॉर्ब्स होता है बाय एब्सॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, किसके द्वारा अवशोषण होता है? बाय ब्लड सेल्स के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट है। स्मॉल इंटेस्टाइन बता दिया मैंने। अच्छा, एक चीज पूछ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? तो ये होती है 6 मीटर होती है, ध्यान रखेंगे 6 मीटर। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम नहीं होता, उसमें कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है। उसमें जो भी एब्जॉर्ब फूड है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके फीसेस को अलग करता है ना, बड़ी आंत का ये फंक्शन है। उसके बाद आता है स्टमक। हाँ, मैं यहाँ एक चीज बता रही थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है। आप सोचिए जरा 2 मिनट की ऐसा क्यों होता है कि छोटी आंत को हम लोग छोटी आंत बोल रहे हैं, लेकिन उसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर है। हाँ, और बड़ी आंत को हम लोग बड़ी आंत बोल रहे हैं, लेकिन उसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। ऐसा क्यों? अगर आप ऐसा देखो तो यहाँ पे जो है आजू बाजू में ऐसा रहता है लार्ज इंटेस्टाइन, और जो बीच में रहता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। सबसे ज्यादा लंबी होती है छोटी आंत, 6 मीटर, 2 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर। ऐसा क्यों? देखिए, इसका रीजन ये है कि ये जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज्यादा चौड़ी होती है, ज्यादा थिक होती है, मोटी होती है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ज्यादा पतली होती है। ठीक है, पतली, थिन होती है। ठीक, तो इसलिए इसको बोला गया, पतली की वजह से उसको बोला गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और मोटे की वजह से बोला गया इसको लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी। ठीक, लेकिन अगर लेंथ की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर। तो टोटल आपको पूछे माउथ से जो आपका ऐसा पूरा माउथ से जो आता है पूरा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल की आहार नाल की लंबाई क्या होती है? तो एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई होती है 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है, वो पूरी एलिमेंट्री आहार नाल की जो लंबाई होती है 9 मीटर होती है। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होता है 6 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन होता है 1.5 मीटर। आ रहा समझ में? ठीक है, तो ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में किया। अब उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक में भी मैं ऐसे ही बता देती हूँ, स्टमक खाना फिर स्टमक में भी पाया जाता है एसिड पाया जाता है, उसको बोलते हैं एचसीएल एसिड। क्या बोलते हैं? एचसीएल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और इसमें भी एंजाइम पाया जाता है जो कि फूड को जो है वो कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। ठीक, और हाँ, एक और चीज ध्यान रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, पतले पतले, उसको बोलते हैं विलाई। ठीक है, विलीज बोलते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन सरफेस को ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक,
स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने डाइजेशन देख लिया। अब डाइजेशन प्रोसेस जो होता है स्टमक में होता है, स्टमक अमाशय में। तो इसमें जो है गैस्ट्रिक जूस और सेकेंड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। स्टमक में पाया जाने वाला एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फार्मूला है HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो कि फूड को एसिडिक बनाता है। और इसमें जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं इसमें जो है मेनली 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पैप्सिन और रेनिन, ठीक है। पैप्सिन और रेनिन, ठीक। ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है। और रेनिन क्या करता है, ये जो भी आप मिल्क पीते हैं, है ना, मिल्क में पाया जाता है केसीन, केसीन को कैसिनोजेन में बदलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कहीं कहीं बुक में ना रेनिन दिया मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, मिल्क को कर्ड में नहीं बदलता है ना, कहीं दिया, इसको सही कर लेना, क्योंकि मिल्क को कर्ड में जो बदलता है वो बदलता है एक बैक्टीरिया होता है, इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो मिल्क को कर्ड में बदलता है। तो कहीं ये दिया तो उसको आप सही कर लेना, ठीक। तो ये हो गया। ये तो 2 गैस्ट्रिक जूस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पैप्सिन और रेनिन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में और रेनिन कैसिन को कैसिनोजेन में, ठीक है। ये पाया जाता है। कैसिन याद रखेंगे मिल्क में पाया जाता है, ठीक है, मिल्क में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये गैस्ट्रिक जूस का ये फंक्शन हो गया, स्टमक में जो फूड आया इसने इसको सिंपल फॉर्म में चेंज किया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने मिल्क वो जो है इसको एसिडिक बना। अच्छा, यहाँ जो खाना जो डाइजेस्टेड खाना क्या कहलाता है ये याद रखना, ये काइम कहलाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आता है कि जो भी खाना इसमें डाइजेशन के बाद ये खाना क्या कहलाता है स्टमक में, काइम कहलाता है, ठीक। CHYM, ये हो गया स्टमक का। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। इंजेशन माउथ, इसको समझा दे रही हूं मैं। इंजेशन बाय माउथ, माउथ में आपने जो भी खाना खाया इंटेक किया, ठीक है, दैट इज इंजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है सलेवरी ग्लैंड, सलाविया से, ओके, कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो भी डाइजेशन क्या है, तो अच्छे से हमने समझ लिया, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में चेंज होना डाइजेशन कहलाता है। और जो सिंपल फॉर्म में जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको उसका बाय ब्लड सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब करना, उसका न्यूट्रिशन, प्रोटीन खाया, प्रोटीन का एमिनो एसिड बाय ब्लड सेल्स उसको ऑब्जॉर्व करती है, अवशोषण करती है, वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और एसिमिलेशन बाय ब्लड सेल्स, ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में खाने का जो न्यूट्रिशन है वो सर्कुलेट होना, वो एसिमिलेशन कहलाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर फूड से फीसेस जो है वेस्ट है ना, यहाँ पे क्या मेनली पानी खाने से जो पानी अलग हो जाता है तो वो कहलाता है एक्सक्रेशन। और जो भी हमारे एक्सक्रेटरी जो भी ऑर्गन्स है उनके थ्रू खाना का अलग हो जाना वो कहलाता है एक्सक्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे 5 स्टेप होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रेशन, ठीक। तो ये मैंने पूरा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप 1-2 बार और इस वीडियो को वो करके देख लेना, है ना। और जहां भी जो पॉइंट्स हैं मैंने बताया कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी बताया है। अब इसे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन जो एग्जाम के हिसाब से आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, अच्छा इसमें अभी एक चीज और है, आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा और देख लेते हैं 2 मिनट। तो मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मेनली एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इसमें जो रोल प्ले कर रही है ग्लैंड, वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड या ग्रंथियां बोलते हैं, ग्रंथि, 2 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथियां, इसके बारे में जरूर आप पढ़ के लीजिएगा, वो है लिवर और सेकंड है पैनक्रियास, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तो लिवर के बारे में सबसे पहली बात है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। इसका वेट 1.5 से 2 kg होता है। लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है,
बाइल जूस जिसको पित्त रस बोलते हैं, जाके आपके ये ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस बहुत एग्जाम में है। ये बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? लिवर से। किसी भी मानव की जो डेथ का कॉज पता करते हैं, ठीक है, कोई फूड पॉइजनिंग से हुआ, नशे से हुआ है, लिवर टेस्ट से किया जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, जो है इसका फिफ्थ पॉइंट है कि इसमें आपको देखो लार्जेस्ट ग्लैंड पूछेगा, ठीक है, लेकिन अगर जैसे आपको थोड़ा क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर तो है, लेकिन अगर आपको एंडोक्राइन ग्लैंड पूछते, क्योंकि वो ग्लैंड का एक अलग टॉपिक, ग्लैंड हार्मोन वो अलग टॉपिक है। अगर एंडोक्राइन लार्जेस्ट ग्लैंड पूछते तो वो थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, एंडोक्राइन। लेकिन अगर सिंपल आपको पूछेगा ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड, तो आप बोलोगे लिवर। आ रहा समझ में? ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड, और ये बाइल जूस सीक्रेट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, पैनक्रियास क्या है? पैनक्रियास इसकी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ह्यूमन बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका सबसे फेमस क्वेश्चन जो आता है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। इंसुलिन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इंसुलिन हार्मोन शुगर लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। शुगर लेवल क्या होता है? अगर हाई होता है हाइपोग्लाइसेमा, और लो होता है, तो देखो दो प्रकार के होते हैं। अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है तो देखो यहाँ पे जरा एक मैं फार्मूला लिख दे रही हूँ, इंसुलिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्लड शुगर, ठीक है, तो समझ लीजिए जरा, आपके डेली में भी काम आता है। अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम, इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है? पैनक्रियास से हो रहा है। अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है तो ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है तो ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है, तो शुगर कम हो जाती है। तो ना हाई होना चाहिए शुगर, और ना ही लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंसुलिन का फंक्शन होता है जो कि पैनक्रियास से सीक्रेट होता है, ठीक। और पैनक्रियास से तीसरा क्वेश्चन होता है लैंगरहैंस ऑफ आइसलेट्स। लैंगरहैंस ऑफ आइसलेट्स कहा जाता है पैनक्रियास को अग्नाशय, ठीक है, ठीक है। और कभी कभी पूछा था कि इंसुलिन से कौन सी सेल्स निकलती हैं, तो बीटा सेल्स का सिक्रेशन होता है इंसुलिन से। तो ये ऑल ओवर मैंने आपको बता दिया डाइजेस्टिव ग्लैंड से। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट मैं आपको बता दे रही हूँ। क्वेश्चन जो है मैंने वैसे साथ साथ में आपको क्वेश्चन ही बता दिया, जैसे कि आपको इससे ही पूछ लेगा तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लिवर। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पैनक्रियास। लैंगर्स आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसको बोला जाता है? पैनक्रियास को बोला जाता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? पैनक्रियास से होता है। बाइल जूस कहाँ से सिक्रेट होता है? लीवर से होता है। तो ये सब इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। और वो इससे मतलब दो टॉपिक आप थोड़ा सा पैनक्रियास और लीवर का कर लोगे तो आपके इससे ज्यादा क्वेश्चंस में आते नहीं है, इसलिए एक छोटा टॉपिक और आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है, ठीक। तो इसको आप कर लेंगे। और फिर मैंने उसका बताया आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि जो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये माउथ से होता है, ठीक है। माउथ में क्या पाया जाता है? सलाविया पाया जाता है। सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है सलाविया, इसका पीएच 6.8 होता है। सलाविया 1.5 लीटर सिक्रेशन होता है। डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। डाइजेशन कंप्लीट कहाँ से होता है? आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम पूछ सकता है, तो 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सुक्रेस, माल्टेस, एरेप्सिन, ठीक है, लाइपेज, लैक्टेज, ये 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये मैंने फंक्शन बता दिया, है ना। और वो क्या कहते हैं, स्टमक में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। तो यही चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और एक समरी है डाइजेशन की समरी, उसको भी आप एक टेबल के फॉर्म में बता रही हूँ, उसको भी आप देख लेंगे तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इस टाइप के अलग दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे। इनको आप अच्छे से कर लीजिए। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, मतलब ये आप 2-3 ऐसा नहीं कि ऐसा वीडियो मैंने बनाया तो कोई भी एक बुक का ऐसा बता दिया। मैंने 2-4 बुक से कंसल्ट करके अच्छे से जो मैं स्टडी कराती हूँ, अपने कोचिंग में बच्चों को पढ़ाती हूँ, और फिर जो उनके लिए जो यूजफुल रहता है उस हिसाब से मैं आपको बताई हूँ। तो इसको आप अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से करिए, और एग्जाम में आप इसको यूज करिए। ओके, थैंक यू। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे जो बेल है उसे ऑन करें, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।